सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस स्टडी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड चैनल का पहला वीडियो है इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, या मैं आपको बता देता हूँ, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, असाइनमेंट बताने जा रहे हैं फुल सोल्यूशन सहित। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का रायपुर का असाइनमेंट है। यह कक्षा 12वीं का है और जो हमारा विषय है वह है राजनीति का। इसका आज हम आपको फुल सोल्यूशन बताने वाले हैं और जो इसके फुल मार्क्स है वह है 20 मार्क्स का। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस असाइनमेंट में 20 आउट ऑफ 20 दिलाने वाला हूं। तो आपको इसी बात में इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। और स्टूडेंट्स, आप इस चैनल में नए हैं या आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि आप और भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन पा सके या आप सीजी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट पा सके। हमारे चैनल में आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका असाइनमेंट थर्ड है, तो मैं आपको उसके पूरे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो यह हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की क्या भूमिका है। तो चलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर देखते हुए चलते हैं और मैं आपको उसी आंसर में आपको समझाते हुए चलूँगा। तो ये हमारा रहा पहला प्रश्न का उत्तर। तो आपको इसे नोट भी कर लेना है। तो मैं इसे पहले आपको समझा देता हूँ। तो भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान करता है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 2014 तक 10 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के साथ 7,800 कर्मियों को तैनात किया गया है। तीनों देश दक्षिण एशिया में है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए प्रख्यात फोर्स कमांडरों को भी प्रदान किया है और जारी रखा है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रश्न की तरफ में। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इससे कथन का सत्यापन करें। तो इसका उत्तर हम आगे देखते हुए चलते हैं। तो यह आपका रहा सेकंड प्रश्न का उत्तर। तो आपको इसे नोट कर लेना, मैं इसे आपको समझा देता हूँ। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 5 स्थायी सदस्य है, चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य है, जो जिसमें से 10 अस्थायी है जो प्रत्येक 2 वर्ष में बदलते हैं, और जो 5 स्थायी देश है वह है चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इन 5 देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमाला अनुसार बदलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। तो ये हमारे 6 अंग है, तो इसे हम आपको बता देते हैं। पहला अंग होता है सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग होता है राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा अंग होता है महासभा, चौथा अंग होता है सचिवालय, पांचवा अंग होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद और छठवां अंग होता है न्यायशीलता परिषद। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए हम इसका सेकंड पेज देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे ही किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि विश्व शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास है। तो आपको तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, चिपको आंदोलन क्या है, विस्तार में वर्णन कीजिए। तो ये आपका चिपको आंदोलन क्या है इसका हमें बताना है और इसका हमें विस्तार में वर्णन भी करना है। ये आपका जो प्रश्न है वो है 4 अंक का। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। आपको इसे नोट कर लेना है। तो मैं इसे आपको समझा देता हूँ। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचने के लिए लोग
पेड़ में चिपक जाते थे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन, क्योंकि जो लोग थे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग उसमें चिपक जाते थे। इसी वजह से आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया। चिपको आंदोलन की शुरुआत प्रदेश के चमोली जिले में गोपनेश्वर नाम के एक स्थान पर की गई थी। आंदोलन साल 1972 में शुरू हुई जंगलों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आप और डिटेल में इसे बता सके। तो मैंने आपको ये मेन बता दिया हूँ, बाकी आप चाहे तो और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आप इसे और गूगल कर लीजिए, आपको और भी उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, या आपकी बुक में और अच्छे से आप एक बार रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म बताया, आपको ये लिखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। इसमें भी आपको पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का आखिरी और प्रश्न क्रमांक 4। तो मैं इसे आपको पहले रीड कर लेता हूँ। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 120 में दिए गए कार्टून चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या मानव पृथ्वी को बचाना चाहता है? क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और निर्धन देशों के नजरिए दृष्टिकोण में अंतर है? लिखिए। तो पहले हम चित्र देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा उस हिसाब से। तो देखिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पर आपको पूरा चित्र देख लेना अच्छे से, है ना? तो देखिए यहाँ पर आपको अलग ही दिखाई दे रहा है कि क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद समझिए और खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये आंसर आपको बनाना चाहिए। इसमें कहीं पे भी नहीं पूछा गया है कि आपको इसे बिल्कुल भी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से ही बताना है। इसमें आप अपने अनुसार इसे देख लीजिए और आप अपने अनुसार इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपको जो अपने मन में इस चित्र को देख के जो थॉट, यानी कि जो आपकी सोच बनती है, वो आपको अपने पेपर में कलम के साथ उतार देना है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल में नए हैं और आपको असाइनमेंट और भी चाहिए 12th क्लास के, तो हम पूरे असाइनमेंट इस चैनल में डालने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।